वेलकम बैक गाइज इन अनदर वीडियो। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12 नवंबर को होने वाला कक्षा 10वीं का NAS एग्ज़ाम यानी कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट का पेपर। जी हाँ गाइज, NAS एग्ज़ाम 2021 कक्षा 10वीं विषय गणित। गाइज इसका पेपर हम देखने वाले हैं, बट गाइज इस पेपर से 100% सेम क्वेश्चन आएंगे ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। बट गाइज यदि आप इससे तैयारी करोगे तो गाइज हम इजीली बोल रहे हैं, आप बड़ी इजीली 50 से 70% मार्क्स यानी कि 50 से 70% अंक NAS के एग्ज़ाम में ले आओगे। इसलिए गाइज वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। गाइज अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट 2021 कक्षा 10वीं विषय गणित। विद्यालय का यूडाइस कोड, जन शिक्षा केंद्र, विद्यालय का नाम, विद्यार्थी का नाम और लिंग और जो भी है दिव्यांगता, ये सब गाइज आप भर लोगे, टीचर आपको भरवा देंगे। निर्देश भी आप पढ़ सकते हो। निर्देश कुछ इस टाइप से हैं, यानी परीक्षण आरंभ करने से पहले अध्यापक विद्यार्थियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लें। OMR सीट, चूँकि गाइज आपको जो आंसर फिल करना है वो OMR सीट में करना है, ठीक है। तो परीक्षण पुस्तिका की कवर, पृष्ठ का, विद्यालय का यूडाइस कोड डालें और जितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब आपको पूरा करनी है। 60 प्रश्न होंगे, सबका उत्तर देना है आपको, ठीक है। अभी गाइज स्टार्ट करें वीडियो। सो आप क्वेश्चन देख सकते हो गाइज, इसमें हम क्वेश्चन आपको 2 सेट में देंगे, ठीक है। 2 सेट में देंगे गाइज, जिसमें ये पहला सेट है, क्या है, ये सेट 1 है हमारा। इसके बाद हम सेट 2 भी देखेंगे, ओके गाइज। सो कक्षा 10वीं गणित, पहला क्वेश्चन है आपका, यदि दो संख्याओं x व z का LCM व HCF क्रमशः A तथा B है तो निम्न में से कथन सत्य होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर सा, यानी कि XY = AB। यदि दो संख्याएं x व y का LCM व HCF A तथा B है तो उनका जो इक्वल होगा, XY का इक्वल होगा, वो A LCM और HCF के बराबर होगा, ठीक है। x और y का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा, ये मतलब सूत्र टाइप से प्रमेय है। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सा टिक कर देना है। देन सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सा सभी पूर्णांक संख्याएं धनात्मक होती हैं, या दा सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपका आंसर है ऑप्शन नंबर वाह, यानी कि सही सत्य कथन है कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, 3 घंटियाँ क्रमशः 9 मिनट, 12 मिनट व 15 मिनट बाद बजती हैं। यदि तीनों घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं तो वह पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी। सो गाइज इसका आंसर होगा आपका थर्ड का आ, यानी कि 3 घंटे। गाइज इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रिपरेशन ज़रूर करें जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। क्योंकि गाइज ये जो NAS एग्ज़ाम है वो पर्टिकुलर किसी एक स्टेट में नहीं होना है। गाइज ये सभी के सभी स्टेट, चाहे आप MP स्टेट से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, UP बोर्ड से हो, ओवरऑल पूरे इंडिया में ये एग्ज़ाम होना है एक डेट को, 12 नवंबर को। सो गाइज आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है इसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से गाइज, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, दा, यानी कि 8, ठीक है। 2 × 4। देन समीकरण 2x + 3y = 7 तथा 4x + 6y = 10 के कितने हल संभव हैं। सो गाइज इस टाइप के समीकरण के आपके कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इनकी कंडीशन होती हैं, आपके शायद 2 या 3 चैप्टर में है, उससे पढ़ के आप समझ सकते हो, ठीक है। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो दिए गए आलेख में 2 रैखिक समीकरण दर्शाए गए हैं, इनका हल क्या होगा। आलेख कुछ इस टाइप से है, आप देख सकते हो, पैमाना 1, खंड बराबर 1 इकाई, ठीक है। सो गाइस आपको इस 6 वाले क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है। देन गाइस जो 6वें का आपका आंसर होगा 6 क्वेश्चन का, वो है बा, यानी कि 3 और 4,
ठीक है। देन 7th क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश करें, हम आपको आंसर बताते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 कि दोनों मूलों का योग एवं गुणनफल क्रमशः होंगे। सो गाइस, गुणनफल का योग बताना है आपको समीकरण का, और गुणनफल बताना है, ठीक है। तो ये क्या होता है गाइस, ये होते हैं सिंपली हमारा योग होता है b - a और गुणनफल होता है c/a, सूत्र ही है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एक द्विघात समीकरण के दो मूल 2 व 3 हैं तो वह समीकरण क्या होगा। सो गाइज, आपको क्वेश्चन नंबर 8 में टिक करना है बा x² - 5x + 6। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d हो तो उसका n पद ज्ञात करने का सूत्र होगा। सर्वांतर श्रेणी का क्वेश्चन है ना, समांतर श्रेणी जो आपकी AP है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल, इसका दा होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समांतर श्रेणी है, मतलब कि गाइस गैप बराबर होगा, ठीक है। तो आपको गैप बराबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सा, -10, फिर उससे -2, -8 आया, फिर -2, सॉरी +2, सॉरी गाइस यहाँ पर +2 है, ठीक है। -10 था, 2 दिए, -8 आया, +2 किया, -6 आया, +2 किया, -4 आया, ठीक है। देन 11 क्वेश्चन है, 0 से 50 के मध्य 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी। ये भी गाइस चैप्टर 5 का ही क्वेश्चन है, इसमें आपको टिक करना है बा, यानी कि 16। देन निम्न में से कौन सी त्रिभुज की समरूपता की कसौटी नहीं है, तो गाइस आपको 12 में टिक करना है आ, कौन, भुजा, भुजा। देन नेक्स्ट 13, दी गई आकृति में ST सर्वांतर QR तथा PS बराबर 3 मीटर, SQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PT बराबर 6 सेंटीमीटर, तो TR का मान कितना होगा। सो गाइज, आपको 13वें क्वेश्चन में टिक करना है आंसर सा, यानी 10 सेंटीमीटर। देन 14वां है, बिंदुओं A 8, x तथा B 2, -4 के बीच की दूरी यदि 10 इकाई है तो x का मान कितना होगा। गाइज, यदि बिंदु A B की दूरी 10 इकाई है, जो कि गाइस शायद आपको चैप्टर नंबर 7 का है, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन, तो गाइस इसमें आपका आंसर आएगा सा, यानी कि 4। इसे गाइस आप सॉल्व करके ज़रूर देखना, शायद सिंपल आंसर है। आई थिंक यहाँ पर करनी x1 - x2 का होल स्क्वायर और x2 - y2 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा सूत्र जमना है। सो गाइस, ट्राई कीजिएगा इसका आंसर, सारे क्वेश्चन का आंसर का ट्राई कीजिएगा, हम आंसर तो आपको बता ही रहे हैं बाकी। देन गाइज, एक तो हम बता दें आपको कि मतलब पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन आंसर सेम नहीं देखने को मिलेंगे, है ना, मतलब क्वेश्चन आपको 12 नवंबर को सेम नहीं देखने को मिलेंगे, बट 50 to 80% पैटर्न आपका यही रहेगा, और अधिकांश क्वेश्चन इससे फंस सकते हैं। यदि सेम यही क्वेश्चन ना फंसे तो इसी टाइप से क्वेश्चन फंसेंगे, तो गाइज अच्छे से तैयार कर लो, देन एग्ज़ाम देने जाइएगा। थैंक्स। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो वो है 15 वाला, स्टेशन P व स्टेशन Q के निर्देशांक 3, 4, -5, -1, तो दोनों स्टेशनों के मध्य सीधी दूरी कितनी होगी। सो गाइज, इसका आंसर है आपका 15वें का आ, 13 इकाई, ठीक है, और बाकी आप सॉल्व कर लेना। 16वां है, दिए गए समकोण त्रिभुज के थीटा यदि न्यून कोण है तो कॉट थीटा का मान कितना होगा। सो गाइज, 16वें में आपका आंसर सा टिक करना है, आंसर आप सॉल्व कर लीजिएगा। 17वां है, साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 का मान कितना होगा। तो अगर 17 में आपका आंसर है दा, मीन्स 1 होगा। एक सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तथा ज़मीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 में आपका आंसर है बा, आंसर आपको खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। सो गाइस, अधिकतर हम किसी भी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 2 खींच सकते हैं। देन गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 आप रीडिंग कर सकते हो। चित्र में वृत्त पर बिंदु ए से 2 स्पर्श रेखाएं AP व AQ खींची गई हैं। 0 वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, POQ 110 अंश हैं, तो कोण PAQ का मान क्या होगा, यानी कि आपको फाइंड करना है एंगल PAQ। सो गाइस, आपका जो आंसर है यहाँ पर 20 में, वो आंसर है ऑप्शन नंबर दा, यानी कि 70 अंश, ठीक है, सॉल्व कर लेना। बाकी आप किसी त्रिभुज की रचना संभव है यदि गाइस उसकी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो, तभी तो त्रिभुज बनेगा ना, ठीक है।
यही कंडीशन है सिंपली हमारी। देन 22 है, एक अर्धगोलाकार प्याले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका आयतन कितना होगा। तो सिंपली आपको आयतन का फॉर्मूला लगाना है और व्रत सॉरी मतलब इसमें जो व्रत है ना जी अर्धवृत्त के आयतन का फॉर्मूला लगाओगे और 22 का गाइस आपका आंसर आ जाएगा बा। ठीक है। देन हाथ धोने को एक साबुन की टिकिया का माप 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर है। यदि इस साबुन की लंबाई के सहारे 2 बराबर भागों में काटा जाए तो प्राप्त साबुन के टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो 23 में गाइस आपको टिक करना है सा। ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन मध्य, माध्यक और बहुलक में सही संबंध कौन सा है। तो 24 का आंसर है गाइस आपका सा, है ना। बहुलक बराबर 3, मध्य का बराबर 2, माध्य। ठीक है। स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत एक सप्ताह में प्रतिदिन ऑनलाइन क्विज में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है। इन आंकड़ों का माध्यक क्या होगा। मतलब गाइस आपको सिंपल इनका कुछ नहीं करना, सूत्र लगाना है माध्यक का और आपको आंसर आ जाएगा। तो आप सूत्र लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर देखें तो इसका आंसर है गाइस 25 का ऑप्शन नंबर द, यानी कि आपको टिक करना है 49 वाले में। दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो, फिर से आपको सूत्र लगा के माध्य ज्ञात करना है। तो द का गाइस आंसर हो जाएगा 26वें क्वेश्चन का आंसर, वो हो जाएगा गाइस बा, यानी कि 26। ठीक है। किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता कौन सा मान संभव है। कौन सा मान संभव है, असंभव नहीं गाइस, संभव है। सो क्या गाइस संभव होगा, तो वो होगा 0.6, यानी किसी भी प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होता है और 0 से अधिक होता है, 1 से और 2 से 1 से कम होता है, जो भी है गाइस। ठीक है, इसका आंसर 0.6 है। ठीक है। और देन गाइस 28वां देखें, एक 52 पत्तों की ताश की गड्डी में यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकालने पर बांसता आने की प्रायिकता क्या होगी। सो इसमें जो गाइस आपका आंसर होगा 28वें का, वो है द 1/13। एंड 29 है, किसी पासे को उछालने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 29 में टिक करना है आपको बा 0.5। एंड समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले बेलन व शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो गाइस आपका 30 का आंसर है 7, 3:1। ठीक है गाइज, ये हमारा सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये सेट 1 था जिसमें गाइज ओनली 30 क्वेश्चन थे। अभी सेट 2 की ओर बढ़ेंगे। सो गाइज अभी आपके सामने है इसका सेट 2 गणित का, जिसमें अभी हमने आपके लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन छांट के रखे हैं, जो आप मतलब हमने नहीं रखे गाइज, बोर्ड की तरफ से ही आए हैं। ठीक है, बोर्ड की तरफ से हैं, समझ रहे हो ना आप, बहुत IMP हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार किसी भी धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्णांक Q और R मौजूद होते हैं, जैसा कि A = BQ + R, जहाँ R को संतुष्ट करना चाहिए। सो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका आंसर होगा द नंबर का, ऑप्शन नंबर द, यानी कि 0 बड़ा है R से, R बड़ा है 0 से एंड B बड़ा है R से। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 12, 16, 18 तथा 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ होगा। तो आपको सिंपली इसका एलसीएम निकालना है, देन एचसीएफ निकालना है। सो गाइस इसका जो एलसीएम व एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा 2 और एचसीएफ आएगा गाइस आपका 720। ओके। देन थर्ड क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो इस प्रकार की विषम अभाज्य संख्याएं हैं कि ए बड़ा है बी से, तो A² - B² का मान क्या होगा। तो गाइस यदि कंडीशन इस टाइप से हो रही है तो आपका जो आंसर होगा वो गाइस आपका आंसर होगा एक सम संख्या। ठीक है, A² - B² का मान क्या होगा, एक सम संख्या। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। मतलब कि ऐसी होनी चाहिए परिमेय हो जाए, किसी प्रकार की हो बट अपरिमेय ना हो। सो गाइस इसका आंसर है डी द नंबर का, करनी 80 बटे करनी 125। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग -6 तथा गुणनफल 8 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। ठीक है, आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। यदि मूलों का योग -6 है, ठीक है, अल्फा और बीटा है गुणनफल 8, तो आपका इसी कंडीशन में आंसर होगा x² + 6x + 8 और बाकी आपको सॉल्व करके देख लेना है। निर्देशांक 4 - 6 को प्रदर्शित करने वाला बिंदु कौन सा चतुर्थांश में होगा। तो गाइस 6 का आंसर बड़ा सिंपल है, वो है द
चतुर्थांश यानी फोर्थ चतुर्थांश, क्योंकि गाइज आपका जो फोर्थ चतुर्थांश होता है निर्देशांक तल में, उसका होता है प्लस माइनस सिंबल। तो ये 4 प्लस में है और -6 माइनस में ही है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर चतुर्थ चतुर्थांश। 7वां क्वेश्चन देख सकते हो, समीकरणों x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 20 के कितने हल संभव हैं। तो गाइस इसका जो हल संभव है 7वें क्वेश्चन का वो है केवल एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। देन द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल होंगे। तो गाइस आपको 8 में टिक करना है a - b+, ठीक है। यदि किसी AP का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d हो तो n पदों का गुणन का योगफल होगा, ठीक है। क्या करना है आपको, यदि प्रथम पद a है, सर्वांतर d है और n पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। सो गाइस योगफल में आपको कौन सा सूत्र लगता है, आपको वो टिक करना है, सही सूत्र टिक करना है। सो गाइस 9th में आपका सही सूत्र कौन सा है, ऑप्शन नंबर बा, SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 d ब्रैकेट क्लोज। देन गाइज 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 180 है एवं इसी श्रेणी के 9 पदों का योग 225 है, तो इस श्रेणी का 9वां पद क्या होगा। गाइज 10वें में टिक करना है आपको A45। देन 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो एक स्कूल में के NAS परीक्षा में प्रथम 8 विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार देने के लिए ₹800 की राशि रखी गई, ठीक है। समझ रहे हो गाइस, इस टाइप से आपको भी अवार्ड मिल सकते थे, अच्छे नंबर गेट कर पाओगे आप, ठीक है। तो एक स्कूल में NAS परीक्षा में प्रथम 8 विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार देने के लिए ₹800 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है तो प्रथम पुरस्कार की राशि ज्ञात करो। तो गाइस आपका 11वें में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि 170, ठीक है। देन गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो वो है 12वां, दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गाइज 12वें का आंसर है सा। निम्न में से कौन सा त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, तो 13वें में आपको टिक करना है सा, समबाहु त्रिभुज। 14वें का गाइज आंसर है आपका वा, 5 कर्णी 2 इकाई, ठीक है। देन 15वां क्वेश्चन है, यदि a 4 - 3 b 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। सो गाइज आपको 15वें में टिक करना है आ, ठीक है। देन एक समकोण त्रिभुज के लिए निम्न में से साइन थीटा को प्रदर्शित करने वाला अनुपात है। तो 16वें में गाइज आपका आंसर है बा यानी लंब अपॉन कर्ण। देन 17वां क्वेश्चन गाइज, त्रिभुज ABC में त्रिकोणमितीय अनुपात 10a = 3/4 है, तो cos² a + sin² a का मान होगा। आकृति आप देख सकते हो, a + BC सिंपली ट्रायंगल है, त्रिभुज है। तो 70वें का इस आंसर है आपका 70वें का वो है सा 1, ठीक है। 18वां का इस क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप, 18वें का आंसर है आपका दा। 19वां क्वेश्चन देख सकते हो, 19वें का आंसर है आ। एंड फाइनली जो 20वां क्वेश्चन है, तो 20वें क्वेश्चन का आंसर भी गाइस आपका बा है यानी 30 अंश। देन 21वां वृत्त के किसी बिंदु पर P का अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाओं की रचना की जा सकती है। तो गाइस आंसर पर रिपीटेड सा में 1 आएगा, ठीक है। 22 में देखें तो 22 का गाइस आंसर है आपका वा 6 सेंटीमीटर। 23 27 का आंसर देखें तो गाइस 23वें क्वेश्चन का आंसर आपका सा है, सा नंबर का ऑप्शन टिक करना है। देन 24वां क्वेश्चन, शंकु का आयतन समान त्रिज्या व समान ऊंचाई वाले बेलन के आयतन की तुलना में होता है। तो कैसा होता है गाइस, ये होता है द नंबर का ऑप्शन करेक्ट है यानी कि 1/3, ठीक है। क्या टिक करना है 1/3। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा, तो पहले तो आपको 5 अभाज्य संख्या लिख लेनी है फिर उसका माध्य निकाल लेना है। तो 25वें गाइस आपका आंसर होगा सा 5.6। 26वें क्वेश्चन का माध्यिका ज्ञात करना है आपको, तो 26वें गाइस में आंसर है आपका सा यानी कि 7। 18वें में गाइस आपको बहुलक ज्ञात करना है, सिंपली वही आपका चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर 14 है, इसका नाम सांख्यिकी है, उसी जैसे क्वेश्चन है आपके। और 27वें क्वेश्चन का आंसर है आपका सा यानी 3। 28वां देखें तो गाइस 28वें क्वेश्चन का आंसर भी सा
एंड 29वां जो क्वेश्चन है 29 में गाइज आपका द एंड जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 30, ग्रामीण ओलंपिक खेलों में ललित द्वारा तीरंदाजी प्रतियोगिता में 5 से 3 निशाने सही लगाए जाते हैं। यदि वह एक बार तीर चलाता है तो उसका निशाना सही नहीं लगने की प्रायिकता कितनी होगी। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 30 में आपको टिक करना है 2/5। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, अपने सारे के सारे फ्रेंड क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और गाइज पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे गाइज आगे हम आपके लिए किसी भी प्रकार की वीडियो अपलोड करें NAS NTSC क्लास 10th हाफ ईयरली क्लास 10th फाइनल एग्ज़ाम, तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।